अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास आज हम आपका स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 1 आपका था कि दो दर्जी मसावात। इसमें बस बताया जा रहा था कि दो दर्जी मसावात क्या है। सेकंड चैप्टर आपका कहता है दो दर्जी मसावात का नजरिया, मतलब कि दो दर्जी मसावात बना कैसे, दो दर्जी मसावात से बनता क्या क्या। अब जरूरी नहीं कि दो दर्जी मसावात सिर्फ उसी तरीके से है कि सिर्फ उससे वही चीजें बनती हो। दो दर्जी मसावात का यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने सिर्फ दो दर्जी मसावात पढ़ा था, इसमें हम उसका नजरिया पढ़ेंगे। दो दर्जी मसावात से रेलिवेंट्स बहुत सी चीजें पढ़ेंगे। अब आ जाओ 2.1 पे। 2.1 हमें क्या कहती है, तो आज हम आपका स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, उसकी स्टेटमेंट कहती है दो दर्जी मसावात का फर्क कुनिंदा फाइंड करें। मतलब दो दर्जी, उसने ये नहीं कहा कि दो दर्जी मसावात फाइंड करें। अगर वो कहता दो दर्जी मसावात फाइंड करें, ठीक है, या उससे वैल्यू निकालें, तो वही हमने क्या करना था कि फार्मूला या देखना था कि वो फार्मूला हमारा है कि नहीं, या ए बी सी की वैल्यू निकाल के उसको फार्मूले में दो दर्जी फार्मूले में पुट कर देता। यहाँ वो कह रहा है कि दो दर्जी मसावात का फर्क करेगा, तो दो दर्जी मसावात के फर्क करने का फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब उसका फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस, अब दो दर्जी मसावात का फार्मूला होता है दो दर्जी मसावात का फार्मूला होता है ये इक्वल टू सिंपल ए बी सी की वैल्यू वैसे निकलेंगी, यानी ए एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ए की, बी वाली एक्स वाली वैल्यू एंड सी इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। इसमें फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, 4 ए की जगह पे भी 4 और सी की जगह पे -2, ये इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आएगा 49, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 16 टू 32, ये आपका आ जाएगा 81, ठीक है। ये आंसर आ गया। दोबारा सुन ले, फर्क कुनिंदा क्या है, दो दर्जी मसावात का फर्क कुनिंदा निकालना है। उसका फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो ये वाला फार्मूला कहाँ से निकलता है, दो दर्जी मसावात की अंदर वाली वैल्यू आपने लिख के बाहर लिख दी, वो फर्क कुनिंदे का फार्मूला है। कोई नई चीज याद करने के लिए उसने नहीं कहा। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहता है दो दर्जी मसावात के रूट्स फाइंड, ठीक है। तो उसने ये नहीं कहा कि रूट्स की मदद से करें, या अगर वो सिर्फ ये कहता ना कि रूट्स की मदद से करें तो एक अलग चीज थी। अब वो कह रहा है दो दर्जी मसावात के रूट्स। अब दो दर्जी मसावात के रूट्स क्या होते हैं, अगर आप दो दर्जी मसावात के रूट्स की बात करो, वो होता है ए बी और सी। अब ये तीन वैल्यूज निकालते हैं, इस फार्मूले में पुट करते हैं, वो दो दर्जी मसावात के रूट्स होते हैं। अगर वो सिर्फ ये के रूट्स सिर्फ रूट्स की मदद से, तो वो एक अलग चीज आ जाएगी, ठीक है। यहाँ डिफरेंस है, क्योंकि ये चीज देखेंगे दो दर्जी मसावात के रूट्स। जब दो दर्जी मसावात के रूट्स लिखेगा तो उसमें आपने वैसे करेंगे, पहले आप निकालेंगे ए की वैल्यू ए इक्वल टू 2 एंड बी की वैल्यू यहाँ से 3 एंड सी इक्वल टू 7, वैल्यूज फार्मूला में पुट करेंगे और आप यहाँ से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या कि दो दर्जी मसावात का रूट्स। अब दो दर्जी मसावात के, अब तो थर्ड क्वेश्चन है, उसमें वो कह रहा है के की कीमत फाइंड करें, ठीक है। नहीं आपने क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। उसमें उसने ये नहीं कहा कि रूट्स की मदद, उसने क्या किया, आपने बस इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें यहाँ में नजर आ रहा है कि
ये क्या है, दो दर्जी मसावात है, जैसे कि एक्स स्क्वायर एक्स और एक कांस्टेंट वाली वैल्यू है। अब हमारे पास दो दर्जी मसावात को हल करने का एक नया तरीका आ गया है, वो है फर्क कुनिंदा। ठीक है, पहले तो ये फार्मूला था, अब ये, तो आप यहां से पहले ए बी सी की वैल्यूज में कर लेंगे। a is equal to k का स्क्वायर, b is equal to 2k plus 1 and c is equal to 4। ये वाला फार्मूला पकड़ेंगे क्योंकि भी दो दर्जी मसावात सेम वैल्यूज निकालता है। अब यहाँ पे पकड़ेंगे, पुट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4 a c is equal to 0, b की जगह पे फार्मूला पुट कर तो वैल्यूज पुट करें, k का स्क्वायर c की जगह पे अब ये स्क्वायर क्योंकि b का स्क्वायर था, b की वैल्यू ये थी, ये स्क्वायर इसका भी इसका खोलेंगे तो क्या आएगा 4, अंदर खोलेगा फार्मूला फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4 4 16 k का अंदर मल्टीप्लाई करें 4 2 8 4 1 4, इसमें से ये वैल्यू इसके साथ सॉल्व होगी, जमा माइनस माइनस 16 में से ये गया तो बड़ी वैल्यू सब माइनस में यहाँ माइनस। इन तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, पहले तो 4 3 4 3 12 4 2 8 4 1 4, पहले तो 4 आ गया। और कोशिश किया करें फर्स्ट वैल्यू जो बड़ी वैल्यू होती है ना उसको प्लस में ही रखा जाए, बेशक उसके लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़े, तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 3k, यहाँ पे लामत चेंज हो जाएगी, यहाँ पे लामत चेंज हो जाएगी, क्यों, हमने माइनस कॉमन ले लिया है। अब ये जो 4 है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई है 0 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 के साथ डिवाइड हो गया क्या आ जाएगा, यही वैल्यू छोड़ देगा वापस। अब आप देखो जी यहाँ पे फिर दो दर्जी टाइप मसावात बन गई, लेकिन इसमें x नहीं है, लेकिन वैल्यू जो है वो x स्क्वायर वाली x स्क्वायर के बगैर एक कांस्टेंट यानी दो दर्जी होगी। अब यहाँ पे तो आप पेयरिंग नहीं कर सकते थे या कुछ फार्मूला क्लोज तो नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो हमने क्या किया कि अब यहाँ से हम इसकी करेंगे पेयरिंग। कैसे, अब की छोटी वैल्यू है इसको साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा माइनस 3k का स्क्वायर, क्यों 3 1 3 जमा माइनस माइनस, अब दो वैल्यू ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 आए, जब जमा माइनस करें तो माइनस का 2 आए, तो वो कौन सी दो वैल्यूज होंगी, वो दो वैल्यूज हैं हमारी माइनस 3k प्लस के 3 जमा माइनस माइनस, 3 में से k गया तो 2, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस के अंदर माइनस आ जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा 3k, क्या बचेगा k माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले k माइनस 1 0, दोनों कॉमन पे ले ली कॉमन, यानी यहाँ पे जब भी आपके पास कहीं पे भी मैथ में ऐसी इक्वेशन आ रही दो दर्जी की तो आपने उसको देखना पेयरिंग बना के सॉल्व कर देंगे, आपने उसको सॉल्व कर देना। अगर यहाँ पे पेयरिंग ना होती तो हम यहाँ पे वो दो दर्जी का फार्मूला भी लगा सकते थे, यहाँ से के अलग कर ले, यहाँ पे ये माइनस का दूसरा तरफ जाएगा तो प्लस का, उधर जाके माइनस और 3 में जाके, तो यहां से आपको k की दो वैल्यूज निकल आएगी, तो ये आपका आंसर आ गया, k की वैल्यू निकलेगी, जस्ट इतना सा करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें भी ऐसी इक्वेशंस आपको दी गई हैं और वो कह रहा है आपने क्या फाइंड करना है k,
तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, फर्क पुरिंदे का फार्मूला में पुट करेंगे। अगर तो यहाँ पे आके ऐसे सोल्व हो रहा है तो आप उसकी यहाँ पे पेयरिंग अगर हो रही है तो कर लेंगे। पेयरिंग करने के बाद क्या होगा कि आप कॉमन लेके दोनों को अलग अलग करके यहाँ से आप के की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, दोबारा सारा लेक्चर देख लें कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहता था दो दरी मसावात का फर्क पुरिंदा फाइंड करें। हमसे फर्क पुरिंदा का फार्मूला दिन में रख लेना है। फर्क पुरिंदा जहाँ भी आएगा या फर्क पुरिंदा नहीं भी आ रहा तो फर्क पुरिंदा जहाँ पे भी आएगा वहाँ लिखा आएगा वहाँ पे आपने ये फार्मूला लगाना है। ए बी सी की वैल्यूज वैसे निकालनी है, इसमें पुट कर देंगे। ये जो फर्क पुरिंदा ये दो दरी मसावात का ही हिस्सा है। तो दो दरी मसावात के रूट्स की बारी है, तो उसके जो दो दरी मसावात के जो रूट्स होते हैं वो होते हैं ए बी और सी। ठीक है, तो आपने वहाँ से वैल्यूज निकाली। इसके अंदर इसको आपने सोल्व करना है। ये मैंने बस आपको इशारा दिया कि ये हमने पहले कहीं बहुत दफ़ा किया हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रूट्स की वैल्यूज निकाल के इसको पुट करके आपने वैसी वैल्यूज निकाल आंसर निकाल लेना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है के की वैल्यू फाइंड करें। उसने कुछ नहीं लिखा कि आपने इसको फर्क पुरिंदा या रूट्स की मदद से करना है। उसने कहा आपने इसको हल करना, आपको नजर आ रहा है कि दो दरी मसावत बनी हुई है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, मैं पेयर बनाऊँ, ये बहुत लंबा चक्कर बनेगा। तो मैंने यहाँ से पहले ए बी सी की वैल्यूज निकाली। फर्क पुरिंदा मैंने क्योंकि दो दरी मसावत का हिस्सा ये लगाऊंगे, ये फार्मूला लगाऊँ है तो दो दरी मसावत, तो मैंने सोचा कि ये छोटी वैल्यू है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे लिख के मैंने फार्मूले में वैल्यूज पुट की करके मैंने यहाँ पे सोल्व करके ये निकाला। इसके बाद मैंने देखा कि फिर दो दरी मसावत बन गई, लेकिन अब शॉर्ट है। अब इसको मैं इसके साथ पेयर बना के देखिए, पेयर बन रहे थे, मैंने पेयरिंग की। पेयरिंग करने के बाद मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद मैंने दोनों को अलग अलग किया। यहाँ से मैंने बिल्कुल अलग करके के की वैल्यू निकालना चाहिए। यहाँ से आपको के की दो वैल्यूज निकले, जरूरी नहीं कि दो ही निकले। यहाँ पे क्या होता है, आपको सोल्व करने के बाद यहाँ से सिंगल के रह गए, दूसरा सारी वैल्यूज ले गए, क्वेश्चन सोल्व। अगर यहाँ पे सोल्व ना हो, अगर ये ऐसी क्वेश्चन बन जाए तो फिर दो दरी बन गई। जब तक दो दरी मसावत बनती रहेगी तब तक आपने पेयरिंग करते जाना है, वैल्यूज पुट करते जाना है। अगर पेयरिंग नहीं हो रही तो आपने फार्मूलास में करके पुट करते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम एज इट इज ऐसा ही है कि एक वैल्यूज फाइंड करनी है, ऐसी इक्वेशन दी है तो आपने ऐसे ही करना है। अगर तो यहाँ पे पुट करने के बाद के की वैल्यू आ जाए, ठीक है, अगर दो दरी मसावत वाली वैल्यू बन जाए तो आपने पेयरिंग कर लेनी है। तो आज हमने आपके क्वेश्चन 4 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह हम करेंगे कल। आज के जो बाकी पार्ट्स रह गए आप उसको करके देखिएगा, अगर हो जाए तो वेल डन, अगर ना हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा या कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड किया जाएगा उस बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।